गुड डे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन सेशन है। ये प्रैक्टिस सेट 2 है। ठीक है, तो आई होप आपने प्रैक्टिस सेट 1 देखा होगा। सो इसमें मैंने 8 क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, और इसमें हमको पहचानना है पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद द फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है, सो फर्स्ट सेंटेंस है शी हैज लिटिल पेशेंस विद ओल्ड पीपल। मतलब उसको बहुत कम पेशेंस है ओल्ड पीपल के साथ। ठीक है, सो हमको पार्ट ऑफ स्पीच पहचाननी है लिटिल की। तो यहाँ पे लिटिल क्या है? लिटिल क्या है? एडजेक्टिव है। वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? इसको मॉडिफाई, पेशेंस को मॉडिफाई कर रहा है। पेशेंस क्या है? नाउन को, नाउन है। सो एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन एंड प्रोनाउन को मॉडिफाई या डिफाइन करते हैं, राइट? तो यहाँ का जो लिटिल है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? पेशेंस को, जो नाउन है। तो यहाँ का लिटिल क्या है? एडजेक्टिव है। तो लिटिल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ठीक है। सेकेंड, द ओल्ड मैन स्लेप्ट लिटिल ड्यूरिंग द स्टॉर्म। मतलब जो ओल्ड मैन था वो तूफान में बहुत कम सोया। ठीक है, बहुत लिटिल सोया। तो यहाँ पे लिटिल क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच लिटिल की क्या है? लिटिल क्या है यहाँ पे? सॉरी, यहाँ पे मैंने एडजेक्टिव लिखा है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ का जो लिटिल है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? स्लेप्ट को मॉडिफाई कर रहा है कि वो बहुत, हाउ मच ही स्लेप्ट, द हाउ मच द ओल्ड मैन स्लेप्ट, लिटिल। ठीक है, तो यहाँ का जो लिटिल है वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये क्या होगा? यहाँ का जो लिटिल वो क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब। ठीक है, अब कुछ लोगों को ऐसा कंफ्यूजन होगा कि यहाँ का जो लिटिल था वो एडजेक्टिव क्यों था और यहाँ का लिटिल एडवर्ब क्यों है। तो यहाँ पे जो लिटिल है एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि इसके बाद देखिए नाउन आ गया है, राइट? तो एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आएगा ही आएगा। नाउन हमेशा ये लेगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? स्टैंड अलोन वर्ड्स नहीं होते हैं। ठीक है, बट इस केस में यहाँ पे कोई नाउन नहीं आया है लिटिल के बाद। ये क्या है? ड्यूरिंग द स्टॉर्म, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, तो लिटिल के बाद कोई भी नाउन नहीं आया है। जैसे मैंने बोला लिटिल मनी। ठीक है, तो लिटिल के बाद मनी आ गया। लिटिल टाइम। ठीक है, सेम वे यहाँ पे लिटिल पेशेंस। तो जब नाउन आ जाएगा तब लिटिल किसके जैसे काम करने लगेगा? एडजेक्टिव के जैसे। ठीक है, आई होप दोनों सेंटेंस क्लियर हुए होंगे। ठीक है, नाउ थर्ड सेंटेंस, ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट। ठीक है, हम थोड़ा सा कंबाइन करके पढ़ेंगे थर्ड एंड फोर्थ दोनों सेंटेंस। ठीक है, मैंने फोर्थ सेंटेंस भी लिखा, ईच ऑफ द प्लेयर्स परफॉर्म्ड वेल। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना? पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड ईच। ठीक है, सो थर्ड सेंटेंस है ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट। मतलब हर एक बच्चा, प्रत्येक बच्चे ने सर्टिफिकेट रिसीव की। तो यहाँ का ईच जो है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? स्टूडेंट को। और स्टूडेंट क्या है यहाँ पे? नाउन है। ठीक है, तो नाउन को कौन मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव या तो डिटर्मिनर। तो यहाँ का जो ईच है वो क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ का ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द प्लेयर्स। ठीक है, तो ईच जो है प्रोनाउन के जैसे भी काम करता है और एडजेक्टिव के जैसे भी काम करता है। तो यहाँ का ईच जो है, यहाँ का ईच किसके जैसे काम कर रहा है? प्रोनाउन के जैसे काम कर रहा है। कैसे पहचाना मैंने कि ईच यहाँ का प्रोनाउन के जैसे काम कर रहा है? क्योंकि ईच जो है यहाँ पे एक स्टैंड अलोन वर्ड है, इंडिपेंडेंटली खड़ा हुआ है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ का ईच जो है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? स्टूडेंट है। ईच के बाद यहाँ पे कोई डायरेक्ट नाउन नहीं आया है। ठीक है, प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, नाउन के साथ नहीं आते, दे विल नेवर कम टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ का ईच जो है इंडिपेंडेंट है, स्टैंड अलोन वर्ड है, इसके बाद कोई नाउन नहीं आया। बट इस केस में यहाँ पे नाउन है, तो इट मीन्स यहाँ का जो ईच है वो एडजेक्टिव के जैसे काम कर रहा है। एंड हियर ईच, देयर इज नो डायरेक्ट नाउन ओवर हियर। ऑफ द प्लेयर्स क्या है? ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, या तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, बट डायरेक्ट नाउन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ का ईच जो है किसके जैसे काम कर रहा है? प्रोनाउन के जैसे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा कि ईच किसके जैसे काम कर रहा है दोनों सेंटेंस में। ठीक है, फिफ्थ वन, द चिल्ड्रन हैप्पीली एक्सेप्टेड द ऑफर। तो ऑफर की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी? ऑफर क्या है? ठीक है, ऑफर एक तरह से ऐसे देखिए, ये ऑफर क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है,
ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बट ये किसके ऐसे काम कर रहा है, नाउन है। और दूसरा तरीका ऐसा भी देखिए, यहाँ पे द आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल के बाद और कोई वर्ड है नहीं, यहाँ पे ऑफर है तो ये नाउन है। तो ऑफर की पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी, नाउन, ठीक है। 6th वन, हुर्रे आवर स्कूल वन द चैंपियनशिप, मतलब हुर्रे हमारी जो स्कूल है वो चैंपियनशिप जीत गई, ठीक है। तो हुर्रे यहाँ पे क्या है, हुर्रे क्या है, यहाँ पे इंटरजेक्शन है। क्या है, इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो इंटरजेक्शन क्या होते हैं, स्मॉल वर्ड्स होते हैं बट ये एक रिएक्शन देते हैं सेंटेंस को, एक फील देते हैं सेंटेंस को। तो यहाँ पे कौन सा इमोशन है, इमोशन ऑफ फीलिंग ऑफ जॉय, फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट। जैसे मैंने बोला वाओ यू आर लुकिंग फेबुलस, आउच आई हर्ट माई लेग। तो ये बहुत छोटे वर्ड होते हैं, शॉर्ट वर्ड्स होते हैं बट इनका रिएक्शन बहुत बड़ा होता है। दे विल नॉट डिस्टर्ब द सेंटेंस, ओके, दे विल नॉट एड एनी मीनिंग, दे विल बी लाइक रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, इनका कोई मतलब नहीं रहता है, they have nothing to do with the rest of the sentence but they give emotional feel to the sentence, ठीक है। so hurray, wow, bravo, ouch, ye, nay, these words are interjections। तो यहाँ पे hurray की part of speech क्या होगी, interjection। now 7th one, he worked hard yet he failed to clear the exam, मतलब उसने मेहनत की बट फिर भी वो फेल हो गया एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे दो सेंटेंस है, ही वर्कड हार्ड, ठीक है, एंड अनदर वन इज ही फेल्ड टू क्लियर द एग्जाम। सो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आईसी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो येट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंजंक्शन है। येट किसके, येट की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, यहाँ पे येट की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कंजंक्शन। क्यों है यहाँ पे कंजंक्शन, क्यों है कंजंक्शन, क्यों है, क्योंकि कंजंक्शन क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, या दो फ्रेजेस हो या दो क्लॉजेस हो। तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, ठीक है, और येट क्या कर रहा है, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट आइडियाज को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो क्या पार्ट ऑफ स्पीच हुई येट की, कंजंक्शन, ठीक है। लास्ट वन, आई हैवंट कॉल्ड हर येट, आई हैव नॉट कॉल्ड हर येट। तो देखिए इस केस में 7th क्वेश्चन में येट किसके ऐसे काम कर रहा था, कंजंक्शन के ऐसे काम कर रहा था। क्यों कर रहा था, कंजंक्शंस क्या होते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, दे विल कनेक्ट टू सेंटेंसेस और टू क्लॉजेस और टू फ्रेजेस, राइट। सो यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं तो दोनों को ज्वाइन कर रहा था, बट यहाँ पे तो दो सेंटेंस नहीं है। आई हैवंट कॉल्ड हर येट, मतलब मैंने अभी तक उसको कॉल नहीं किया है। तो यहाँ पे येट किसके ऐसे काम कर रहा है, येट की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब के जैसे काम कर रहा है, और वो भी किसके ऐसे, एडवर्ब ऑफ टाइम। मतलब until now I haven't called her, so far I haven't called her, मतलब मैंने अभी तक उसे कॉल नहीं किया है। ये किसको ये डिफाइन कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, haven't called को। haven't called क्या है, haven't called क्या है, एक वर्ब फ्रेज है, ठीक है, वर्ब फ्रेज है। तो ये मॉडिफाई कर रहा है इस पार्ट को, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स अभी आपको थोड़ा तो समझ में आने लगा होगा कि कैसे एक ही वर्ड, यहाँ का येट एक कंजंक्शन के जैसे काम कर रहा था, यहाँ का येट एडवर्ब के जैसे काम कर रहा था। तो हमको सेंटेंस को देख के पहचानना है। सो फ्रेंड्स आई होप अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे पहचानते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय एंड टेक केयर।